चलिए जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 12th क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में बोला जाए तो। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है मैथमेटिक्स में। इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स। इट प्लेज अ वेरी significant role in mathematics। मैथमेटिक्स के अंदर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इक्विवेलेंस रिलेशन का। जब हम कंपेयर करते हैं दो मैथमेटिकल रिलेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस टाइम के साथ में हम लोगों को समझ में आएगी। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। एनी रिलेशन is said to be equivalent when it is पहला, तीन कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरे नंबर का, ये जो है सिमेट्रिक होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा, ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब तक के ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होगी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। इक्विवेलेंट रिलेशन तभी कहलाएगा जब ये रिफ्लेक्सिव हो, जब ये सिमेट्रिक हो और जब ये ट्रांजिटिव हो। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हर एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ में रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। एलिमेंट का रिलेशन, एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। खुद के साथ में जब रिलेशन मिलेगा तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे कुछ ऐसे, ए का रिलेशन ए के साथ में होना चाहिए। या इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू, तो या ऐसे लिख सकते हैं, A कॉमा A शुड बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसको लिखने का या तो ये तरीका हो या तो ये तरीका हो। ठीक है, दोनों चलेगा। मतलब ऊपर में मैंने क्या लिखा है? A का रिलेशन A के साथ में होना चाहिए। A का रिलेशन A के साथ में होना चाहिए। A कॉमा A का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन R को बिलोंग करना चाहिए। इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नेचर में खुद का रिलेशन उसी के साथ में होता है। गॉट द पॉइंट? दूसरा होता है सिमेट्रिक। यदि A का रिलेशन B के साथ में है देन B का रिलेशन भी A के साथ में वही होना चाहिए। A का रिलेशन यदि B के साथ में है तो B का रिलेशन भी A के साथ में वही होना चाहिए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग करता है देन B कॉमा A भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए।
या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप ऐसे लिख दो, दोनों बात सेम है। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, जो ए का रिलेशन बी के साथ में बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। ए बी का ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी ए का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, वो कहता है अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है एंड बी का रिलेशन सी के साथ में है, देन ए का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ में है, तो ए का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C must belongs to R। ये होता है ट्रांजिटिव। तो तीन टाइप की कंडीशन जो भी रिलेशन सेटिस्फाई करे, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, ए का रिलेशन ए के साथ में होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक, ए का रिलेशन अगर बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में होना चाहिए। तीसरा है ट्रांजिटिव, ए का रिलेशन बी के साथ में है, बी का रिलेशन सी के साथ में, तो ए का रिलेशन सी के साथ में होना ही चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस जो भी सेटिस्फाई करे, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट द पॉइंट। तो चलिए जी फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।